3 मई 2026 से 500, जिसे दिल्ली में है 500 की एक ये, एक भूत मारने का 500, जिसके समझ में आए आओ। कैसे तुम मर गए थे? चुप हो जाओ। मैं सोता था, कोई मुझे छुपा करके ले भगवान गया का और मार के फेंक दिया। कहाँ पे मार के फेंक दिया? मैं बहुत छोटा, एक दिन मुझे याद नहीं है। अभी तुम कितने साल के हो गए? अभी तो मैं 2 साल का हूँ। अच्छा, अभी 2 ही साल के हो। हाँ, तो इनको कैसे पकड़ लिए जिनके ऊपर हो? मैं पूरे झुंड के बीच में फंस गया तो ये इनको कब पकड़े हो तुम? रास्ते से। कहाँ पे रास्ते पे? रास्ते में सब लोग जा रहे थे ना, तो मैं उनके बीच में आ गया। कौन सब जा रहे थे? ये लोग जा रहे थे या कोई और? नहीं, जो इनके ऊपर रहता है अच्छा, जिन, हाँ, एक जिन है अच्छा। जो 25 साल से है, बहुत परेशान करता है। तो उसी से मेरी बात करो, जिन से कोई है बात करने वाला, जो उससे बात करो मेरी, जो पुराना हो। वो भाग जाता है। अच्छा, भाग जाता है। हाँ। तुम कितने साल से हो इनके ऊपर? मैं बहुत साल से हूँ। कितने साल से? साल तो जोड़ने नहीं आता है। अच्छा। मगर बहुत साल। बहुत बहुत दिन से हो। हम्म। क्या इनको दिक्कत दे रहे हो तुम? मेरी वजह से छाले पड़ते हैं, हम्म। मेरी वजह से सब बहुत दिक्कत होती। मैंने बहुत परेशान किया। क्यों परेशान कर रहे हो तुम तब? मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें, परेशान क्यों कर रहे हो तब? तो निकलने के लिए ना दिक्कत होता है। भूख लगती है तो खाना खाऊंगा ना। तो भूख लगती तो तुम क्या खाना खा रहे थे तुम? तो दूध पीता था, फिर एक जगह दिखाने गए, उन्होंने दूध बंद कर दिया, तो फिर कुछ नहीं मिलता। तो शरीर में जाऊंगा तो खाऊंगा ना। अच्छा। हाँ। और इनके घर में किसी और को भी परेशान करते हो? मैं नहीं, इनके ना घर में 2 बहनें हैं, उनको भी परेशान सब करते हैं। तुम किसको करते हो? मैं भी करता हूँ। इन्हीं को कि सबको? सबको परेशान करता हूँ। सबको? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? DLW से। ये इनको कितनी बार लेके आए यहाँ पे? पहली बार यहाँ लेकर आए। यहाँ का एड्रेस कैसे मिला आपको? यूट्यूब से। तो ऐसे ही ये कहाँ कहाँ इनको दिखाया आपने? 1-2 जगह दिखाए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा? डॉक्टर वगैरह को दिखाएं? ये आवाज़ ऐसे तोतला होके बोल रहा है। यही तो डॉक्टर वगैरह सबको दिखा चुका हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, फिर मैं भी चूँकि मानता नहीं था, लेकिन इन हरकतों से फिर मुझे मानना पड़ा कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप नहीं मानते ये चीज़? रूहानी चीज़ें होती हैं और कैसे हावी होती हैं, देख के ही लगा। मानना तो पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि सबकी किताबों में लिखा है, हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, रूहानी उनकी चीज़ें किताबों में भी लिखा हुआ है, हमको सबकी ना किताबों में। मुक्त कर दीजिए। तुम्हें मुक्ति आज दे देंगे। इसको हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं। और कोई पुराना है जिससे हम बात कर ले? कोई बड़ा है तुमसे? उसको आगे करो, बोलो, बात करे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जान के क्या करूँ? जिंदा हो कि मर गए हो? मर चुका हूँ। कैसे मर गए थे तुम? 25 साल पहले मैंने इसे पकड़ा जब ये अच्छा। छोटी थी, क्योंकि इसके बाप ने गलती से वहीं घर बनवा दिया था। 250 साल पहले मेरी मौत हुई। अच्छा। मैं मुसलमान हूँ। मैं अपनी पत्नी को ब्याह के लेके जा रहा था। क्या गुनाह था मेरा? तो कौन तुम्हें मार दिया? जंगल था तब इतनी बस्तियां नहीं थी जहाँ से मैं गुजर रहा था। अच्छा। और मेरी पत्नी का सबने मिलकर के झुंड में रेप कर दिया। रेप करके उसको मुझे पीपल के पेड़ में बांध दिया। सबने रेप किया और मुझे वही मारा। मुझे और मेरी बीवी को जिंदा छोड़ दिया। हम लोग तड़प तड़प के वहाँ मरे। तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो तुम्हारे साथी है? वो प्रेत योनि से मुक्त हो गई। मैं नहीं हो सका। तुम क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि मेरी आयु और मेरे कुकर्म बहुत ज्यादा थे। तब से मैं बदले के भावनाओं में मैं औरतों का रेप करता रहा, लड़कियों का रेप करता रहा। आज भी मेरी चाहत तो सिर्फ तुम्हें लड़कियां हैं। जो तुम्हें मारा था, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए जाकर ना। मैंने उससे सबसे बदला लिया था? आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो इंसान मर जाता है उसकी कई हजार साल उम्र हो जाती है। वो वहीं रहता है और लोग जन्म लेते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। तो और तुम्हें फिर- जो मारा था, तुम उन सबों से बदला ले लिया? ले लिया। जितने थे सबसे? उन्हीं लोगों का ये अंश है। अच्छा, ये सब लोग जिन्हें मैं परेशान कर रहा हूँ, अच्छा, उन्हीं के खानदान से है। कैवी अंश चल रही है ये? कैवी जी। पीढ़ी है? ये चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है, मतलब इनकी पूरी पीढ़ी को तुम परेशान करते हुए आ रहे हो। पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान कर दिया।
कितने को मारा इनके घर में तुमने? सबको मार दिया। कितने को? ये लास्ट बची है। अच्छा, ये लास्ट बची है। क्योंकि कैसे मारा सबको? बस किसी को रोग देके, किसी को बीमारी देके, किसी को एक्सीडेंट करा करके। ऐसा हुआ है? ये नहीं जानेगा क्योंकि इसके घर में हुआ, इस लड़की के। ये कौन है तब? इस लड़की के ये कौन है? ये इसका पति है। तो उनको तो पता ही होगा ना कि इनके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इन दोनों की शादी भी मैंने ही कराई। अच्छा, तो तुम्हें मुक्ति चाहिए? अब भटक रहे हो तुम 250 साल से। हाँ, इसलिए चाहिए मुक्ति कि अब गुनाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह को भी नहीं मानता था, क्योंकि अल्लाह होते तो मेरी इंसाफ करते। मेरे साथ हुआ। तो तुम अपना बदला लिए कि नहीं? हाँ, मैंने बदला लिया। बदला सबसे ले लिया, सबको मार मगर दिया। एक- कैसे मारा वो सबको? मैंने किसी का एक्सीडेंट करा दिया, किसी को गाड़ी से ऐसे फेंक ऐसे दिया, मार दिया सबको। सबको मार दिया। तो बस उनको मार के तुम हट जाना चाहिए था। तुम उनकी वंश, फिर इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। कोई कसूर नहीं था, मगर बदले की आग बहुत बुरी होती है। चलो आज तुम्हें मुक्ति दे देंगे। एक संत के शरण में गया मैं, वहाँ से मुझे थोड़ी ज्ञान मिली, इंसानियत उसने जगाया। मगर उसने कहा कि जो तुम कुकर्म किए हो, इतनी सारी औरतों का रेप किए हो आज के तौर पे इतने दिन से, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, प्रेत योनि से मुक्त नहीं करूँगा। तुम्हें इनको इतनी- करके कौन खिलाया तुम्हें पता है? किसी ने करके नहीं खिलाया। अभी जिसने कर करके खिलाया वो तो अभी भाग गए, आना बाकी है। अच्छा, इनकी माँ, इनकी बहन। किसकी? इनकी? वो करके खिलाई है इनको? हाँ, किस चीज में? मटन में करके खिला दिया। अच्छा, इसलिए क्यों? एक ही चीज था कि ये बेटा बहू दोनों कमाते हैं, दोनों मेरे पास रहेंगे, मेरा जितना हम कहेंगे उतना ही सब सुनेंगे। उनके वश में रहे लोग। हाँ, और इसकी कोई संतान ना हो। अच्छा, ये भी हाँ, तो जितना हो कमाएगा मेरी सब बेटी- उधर जाएगा। हाँ, और इत्तेफाक से हम लोगों ने एक काम किया, 2 बेटियों को बचा लिया। किसकी बेटी? इन्हीं दोनों की अच्छा। संतान में से 2 बेटियां बच गईं। अब वो चिंता में लगे हैं कि वो बेटी घर जल्दी से आए, इसकी बड़ी बेटी को, कि उसको ऐसा करा दूं कि वो पागल हो जाए, ताकि सारी प्रॉपर्टी इसकी हम ही लोग के पास आ जाए। अच्छा, अभी भी सब लगे हुए हैं। खुद करते हैं वो या किसी से करवाइए? नहीं करवाए हैं, जिसने करके भेजा था वो मर गया, वो मर गया। और इसकी पिताजी भी मर गए, इसका बाप खत्म हो गया जो साथ गया था। बाप नेक इंसान था, मना कर रहा था, माँ जालिम थी, करा दी किसी की बेटी को। मगर तो वैसे ही मरी भी होंगी। अभी जिंदा अच्छा, है। जिंदा है। इतना जल्दी कैसे मर जाएगी? तो वो भोग रही है अभी हाँ, बिस्तर पे है। बिस्तर पे? मगर इस लड़की की एक ही अच्छाई नजर आई मेरे भाई, मरती रही मगर इसके 3 बहनों की शादी की, नमाज पढ़ के किस किस दरगाह शरीफ में, किस किस मंदिर जाके इस लड़की ने गुहार नहीं लगाया कि मेरी सास की 3 बेटियां, अगर तुम्हारे अंदर है ताकत तो उन लड़कियों का निकाह हो जाए। किसी की बच्ची है, रातों दिन हो गया अभी। कर दी, कर्ज लेके सब कुछ करके उनको बाल बच्चे हुए जा जा के संभाली। मगर आज भी वो इंतजार कर रही है कि इसकी बेटी को कैसे करा दूं कि पागल हो जाए, सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। इनकी माँ? हाँ, इनकी क्या माँ- नाम है उसका? इनकी बहन का नाम है समरोज। नहीं, जो कराने के चक्कर में लगी हुई है। समरोज, अच्छा, हाँ, उसके अंदर बहुत जलन भरा हुआ है। बेटी खूबसूरत है, बड़ी हो गई, बेटी डॉक्टरी करना चाहती है, डॉक्टर बनने वाली है, इस बात का चिड़ है। अच्छा, कार्रवाई होता रहता है। भाई ने, दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। वहाँ तुम नहीं- पढ़े लिखे थे? कुछ नाम लिखना आता था? नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नाम लिखने नहीं आता था? नहीं, कहाँ के रहने वाले थे तुम? हम लोग तो फैजाबाद था एक जगह, कमाने खाने के लिए हम लोग यहाँ चले आए थे बनारस। अच्छा, ये बनारस में इनको पकड़े हो? हाँ, बनारस में नगमा मोहल्ला है, हाँ। जहाँ वहाँ मेरी मृत्यु हुई, मैं वहीं रह गया। पुलिस केस नहीं हुआ तब? कोई केस नहीं हुआ। उस जंगल में पता ही चला, नहीं चला किसी को? ठाकुरों की जमीन थी, पता चला कि 2 लाश मिली, हड्डी पड़ा है, सड़ चुका है, कुछ नहीं। अच्छा, तो खाई कुआं था, बोले उठा के उधर फेंक दो।
अच्छा और फिर जमीन धीरे धीरे पटवा करके प्लॉटिंग करके बेच डाला। और कुछ पूछना है आपको? और भी जितने भी हैं क्या करते हैं वो तो वो भाग मेरा गए। है, वो हम कर लेंगे। बाकी इससे कुछ बात करनी है और आपको? ठीक हो जाएंगे और ठीक। इधर देखो, इधर सामने देखो। मैंने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। बाद में। जाओ चिता पे तुम तुरंत छोड़ो, इनसे बात करनी है, तुम साइड हट जाओ। कहाँ से आ रही हैं आप? ये लखनऊ से आ रही हूँ, पहाड़ी गेट से। अच्छा, क्या हुआ था अभी कुछ याद है आपको? अभी कुछ बातचीत हुई आपको याद नहीं है? नहीं, बात करने तो आई हूँ आपसे। अभी इतनी देर से बात हुई आपको याद नहीं है? जी नहीं, क्या बात करने आई हैं आप? बात करने आई हूँ कि जब मैं घर में बैठती हूँ तो कभी बहुत इंसान पेट दिखता है जो बच्चों की तरह छोटी हरकत ऐसे ऐसे करके करता है, हाथों से खेलता है। एक छोटा लड़का भी था, वो मर गया तो वो आपको पकड़ा था, अभी उससे भी बात हुई। और एक बहुत पुराना था, उससे भी बात हुई है, वीडियो बना हुआ है। मुझे 3-4 लोग दिखते हैं। हाँ, नेट पे जाएगा, आप देखिएगा। 2 लोग से बात हुई है, बाकी और सबको भेज दिए ऊपर। वो पूरी कहानी बताया, नेट पे जाएगा, वीडियो देखिएगा। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है। ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई। और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं इनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो, छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पर उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है। अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना, उसमें आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है? हाँ, तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन, यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं। आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो। भूल जाओगी बाबा जी मर गए हैं, पहले सारे जनता को देख लो, उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं
तो पहले जनता को देखो, बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा, नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए? वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाय डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं। 8 बजे आ जाए वो चलेगा। और नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा। उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद देगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्तियों को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।